हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का एक वाकया है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, तेरे उस बंदे से मैं मिलना चाहता हूं जिनको तूने इल्म लदुन्नी अता फरमाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, आपको अगर उनसे मुलाकात करना है तो एक मछली उसको भून करके तल करके साथ में ले जाओ, इसको साथ में रखे रहो। जिस जगह ये मछली जिंदा हो जाएगी वहीं पर उनसे मुलाकात होगी। मुलाकात के लिए एक निशानी अल्लाह ताला ने अता फरमाई कि मछली ले जाओ, क्योंकि मछली को जब आप तलेंगे भूनेंगे वो तो खत्म हो जाएगी, उसमें जान रूह कुछ भी जिंदा नहीं, जिंदा ही नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मछली को साथ में लिए और उनके गुलाम यूशा बिन नून साथ में थे और दोनों सफर किए। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, काफी चलते चलते दरिया के किनारे एक चट्टान थी, बड़ी चट्टान पत्थर की। वहीं पर आपने कहा कि बहुत थकन हो रही है, थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो जैसे ही वहां पर लेटे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आंख लग गई, नींद आ गई। और उनके जो गुलाम थे यूशा बिन नून, वो बेदार थे, सोए नहीं थे। अचानक उस जंबील में जो मछली थी फड़फड़ाई और जंबील से निकल करके समंदर के अंदर सुरंग बनाती हुई निकल गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो सो रहे थे और यूशा बिन नून ने देखा, मगर सोचे कि अभी मैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बेदार हो जाएंगे, नींद से उठेंगे तब बताऊंगा। काफी देर के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से उठे, बेदार हुए, तो कहा कि चलो यहां से चलते हैं। यूशा बिन नून जो गुलाम साथ में थे उनको बताना याद नहीं रहा, भूल गए, साथ में चले। काफी दूर चलने के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी तो आपने कहा कि वही मछली दे दो, कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। तो जैसे ही मछली का तस्करा हुआ तो उनके खादिम हजरत यूशा बिन नून कहते हैं, अरे वो तो मैं भूल गया, जहां हम लोग ठहरे थे वहीं पर वो मछली जिंदा होकर के सुरंग बनाती हुई समंदर पे चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे वही तो जगह है खिज़र से मुलाकात की, वही हमारी मुलाकात होनी थी। फिर वापस वहां से पलटे, वापस आए तो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो देखा उसी चट्टान के उधर पीछे साइड में चादर ओढ़े हुए एक बंदा सो रहा है। करीब गए, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने चादर उठाई और कहा, वालेकुम सलाम, इस जमीन में हमारे लिए सलाम करने वाला कौन आ गया? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं मूसा हूं, मैं मूसा हूं, आपसे मुलाकात के लिए आया। तो उन्होंने कहा, अच्छा आप मूसा इब्ने इमरान हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर उसके बाद दोनों में गुफ्तगू हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, कुछ इल्म हासिल करना चाहता हूं, अल्लाह ने जो आपको इल्म अता फरमाया है उससे मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नक लन तस्ततीअ मई सबरा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीजें अता फरमाई हैं, वो मैं जब करूंगा तो आप सब्र नहीं कर सकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं मैं सब्र करूंगा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे, यानी मैं सब्र करूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जो भी करूं उस पर एतराज नहीं करना, सवाल नहीं करना, कुछ भी उस पर एतराज नहीं करना, चुप देख लेना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। अब दोनों चले। जब दोनों चलते चलते एक दरिया के किनारे गए, उनके खादिम यूशा बिन नून को उन्होंने भेज दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम साथ चले। अब दरिया के पार जाना था तो उसी दरिया के किनारे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। इतने में एक कश्ती आई। तो जैसे ही कश्ती आई तो वो कश्ती वाले जो थे वो इनको देख करके पहचान गए, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान गए कि अल्लाह के बड़े नेक बंदे, जहां जाते हैं वहां बहार आती है। तो उन्होंने कश्ती रोका और उनको बुलाया कि हजरत आप आ जाइए, सवार हो जाइए। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों कश्ती में सवार हुए। तो जैसे ही कश्ती में बैठ करके चले, क्योंकि उन्होंने मुआवजा नहीं मांगा, उजरत नहीं मांगी, पैसा नहीं मांगा, इसलिए कि वो जानते थे कि ये बड़े बुजुर्ग हैं। दरिया के दरमियान में कश्ती पहुंची
तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्ते को तोड़ना शुरू कर दिया। कश्ती के तख्ते को तोड़ा। मुफस्सिरीन इकराम ने जिक्र फरमाया कि काफी बड़ा तख्ता तोड़ दिया, यानी अगर उसको इतना तोड़ दिया जाए तो पानी आना तो यकीनी है, और जब कश्ती में पानी आ जाए तो कश्ती डूब जाएगी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का तख्ता तोड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सब्र नहीं हुआ, कहने लगे ये लोग बेचारे बगैर पैसे के, बगैर उजरत के हमको ले जा रहे हैं और आप उनकी कश्ती तोड़ रहे हैं, ये तो अच्छा काम नहीं किया आपने। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने पहले ही कहा था आप सब्र नहीं करेंगे, आपसे सब्र नहीं हो सकेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का एहसास हुआ कि हाँ मुझे सवाल नहीं करना था, लेकिन मैं सवाल कर बैठा। बहरहाल अब मैं इंशाअल्लाह सवाल नहीं करूंगा, आप मुझे दरगुजर कर दीजिए। यहां रुक करके बात अर्ज करना चाहूंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती के तख्ते को तोड़ा, पानी तो आना चाहिए ना, पानी अंदर नहीं आया, पानी अंदर नहीं आया, एक कतरा भी पानी नहीं आया। कश्ती को तोड़ा मगर पानी नहीं आ रहा है, ये भी कमाल की बात है। अभी आगे बढ़े, इसकी ताबीर, असल जो ताबीर है वो बाद में बताऊंगा। क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, असल वो देखना है। उसके बाद आगे बढ़े और एक गांव में पहुंचे। उस गांव में एक दरिया के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं बच्चों में एक बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही अच्छा, देखने में बहुत अच्छा, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहां से सब्र होगा। आपने फिर सवाल किया, अक़तलत नफ्सन ज़कियतन बिग़ैरि नफ्स। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं एक जान को बेकसूर आपने मार डाला, ये तो अच्छा काम नहीं किया आपने। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपसे सब्र नहीं होगा, आप सब्र नहीं कर सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर एहसास हुआ, कहा कि अब आखिरी चांस दे दीजिए, आखिरी मौका दे दीजिए, अब एतराज नहीं करूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठीक है चलिए। फिर एक गांव में पहुंचे, एक बस्ती में पहुंचे। वहां जाने के बाद गांव वालों से उन्होंने कहा कि हम लोग मेहमान हैं, हमको खाना खिलाओ, मेहमान बना लो। तो वहां के आदमियों ने किसी ने खाना नहीं खिलाया, कहा जाओ हम लोग खाना नहीं खिलाएंगे। मेहमान बनाने से इनकार कर दिया, कह के खाना नहीं खिलाएंगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, वहां से आगे बढ़े। लेकिन तफसीर में बाज़ मुफस्सिरीन इकराम ने जिक्र किया है कि एक खातून ने उन्हें खाना खिलाया, एक खातून ने उन्हें खाना खिलाया, इसलिए कि उनकी हालत को देखकर उसे बड़ा तरस आया कि ये तो मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, भूखे हैं, लिहाजा इनको खाना खिलाया। अपने घर में बुलाकर उसने खाना खिलाया। मुफस्सिरीन इकराम कहते हैं वाकई औरत बड़ी नरम दिल होती है, औरत बड़ी रहम दिल होती है। मर्दों ने इनकार कर दिया मेहमान बनाने से, लेकिन एक औरत ने बुलाकर खाना खिलाया। तो उसी बुनियाद पर उन्हें इस बात का एहसास हुआ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब निकले तो उसी गांव की, उसी बस्ती में एक दीवार गिरने ही वाली थी। दीवार एकदम बोसीदा पुरानी हो गई थी, अब गिरने के करीब थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हाथ लगाया, बिल्कुल सीधी हो गई। सिर्फ हाथ लगाया, वो दीवार बिल्कुल सीधी हो गई और बिल्कुल तरोताजा जैसे अभी बनाई गई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब दीवार को दुरुस्त कर दिया, सही कर दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं काम तो बहुत अच्छा किया आपने, काम बहुत अच्छा किया। दीवार गिर रही थी, आपने बना दिया। काश इस पर उजरत ले लेते, यानी इस पर उजरत मांग लेते, इसका वो मुआवजा मांग लेते। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने कहा था आपको सब्र नहीं होगा, आप सब्र नहीं कर सकेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब बस इसके बाद हम आपको साथ नहीं रख सकते, हमारी यहाँ से आपके साथ जुदाईगी है। अब सुनिए वो जो 3 वाक़यात हुए, उनकी ताबीर जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि वजह क्या थी, ये असल इल्मे लदुन्नी है।